जी लग रहा था, अच्छा एग्जाम गया था, लग रहा था कि कॉल आ सकता है, आया तो यकीन नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई में शुरू से अच्छी है और हमेशा इसका मार्क्स 90 प्लस ही आता था। मेरी बहू सीए है, मेरी बहू बीकॉम पढ़ी है, मेरी बेटी ऐसे है। यहाँ हम बड़प्पन सिर्फ यहीं तक समझते रह गए। देखिए, औरंगाबाद जिला जो लगातार पिछले 5 वर्षों से टॉपर देने के लिस्ट में सबसे आगे है। लगातार यहाँ के बच्चे पूरे बिहार में टॉप कर रहे हैं और इस बीच हम जहाँ मौजूद हैं वो औरंगाबाद का हरिओम क्लासेस है, जहाँ पर अब तक 5 बच्चे बिहार टॉप कर चुके हैं। इसी बीच हमारे साथ में अंतरा खुशी हैं, जिन्होंने अभी कॉमर्स संकाय में बिहार टॉप किया है, 2nd रैंक पर आई हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे, इनके पिताजी हमारे साथ में हैं, इनके गुरु हमारे साथ में हैं और जिस तरीके का पूरा सफर रहा उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है खुशी आपको, इस तरीके की जो खुशी आपको मिली है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितना आज हो रहा है। आज हो रहा है, क्या लग रहा था टॉप कर जाएंगी, कैसा तैयारी रहा आपका? जी लग रहा था, अच्छा एग्जाम गया था, लग रहा था कि कॉल आ सकता है, आया तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर आ गया कॉल, अच्छा लगा। ये बताइए, कॉमर्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों में रहता है कि साइंस चुने, साइंस ज्यादा अच्छा है, या थोड़ा सा एक रेपुटेशन की बात आ जाती है। कॉमर्स ही आपने क्यों चुना? पहले तो हम साइंस चुनने वाले थे, लेकिन यहाँ पे साइंस का कोई फैसिलिटी नहीं है, हम कोचिंग सर्च किए, उतना अच्छा लगा नहीं। बाद में मेरा भाई कॉमर्स लिया था, उसका बुक हम पढ़े तो हमको अच्छा लगा, तो एक दिन पापा बोले जाके एक बार देखो। तो यहाँ जब आए तो टीचर्स का सपोर्ट मिला, सर समझाए, सर बोले कि अच्छा कर सकते हो इसमें। सर से मोटिवेट हुआ और हमको यहाँ पे पढ़ना भी अच्छा लगा। कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट हमको अच्छे से समझ आ रहा था। सर का पढ़ाने का तरीका, रानी दी का पढ़ाने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, डिसिप्लिन मैनर में रहा और ग्रीनरी यहाँ पे बहुत अच्छा खुला अच्छा लगता था, इसलिए हम कॉमर्स चुने। ये भी देखिए आप कि यहाँ के कई बच्चे जो है टॉप किए हैं पूरे बिहार में, तो एक और मोटिवेशन भी आ रहा था आपको। जी यहाँ पढ़ने से एक फायदा ये भी है। हाँ, उसी साल सौम्या शर्मा जो थी 1st रैंक लाई थी, उनसे भी हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए थे। मतलब वो टॉप की थी, आप वहीं उसी दौरान पढ़ रही थी आप? नहीं, उसी साल हम आए थे यहाँ पे 11th क्लास में। 11th क्लास में आप वहाँ आई थी। क्या कहेंगे, जब वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आया तब का क्या रहा आपका? वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आया तो फिर 4:30 बजे के लगभग कॉल आया था, तो हम सर को बताए कॉल आ गया, तो सर बताएं कि ये पूछा जाएगा, इसका तैयारी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इजी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम पापा के साथ गए थे वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछा, आंसर शीट जो हम लिखे थे उसी से रिलेटेड, और कुछ सिलेबस कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा और हैंड राइटिंग चेक कर रहा था मेनली। किस तरीके का क्वेश्चन, क्या कोई मजाकिया क्वेश्चन भी था या कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा क्या? नहीं, बस ऐसे ही सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो हम लिख के आए हैं उसी से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे, और कुछ भी जो आपका 12th का बुक में है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और हाँ, अपने नाम का मतलब बताओ, ये सब पूछा जा रहा था जनरली क्वेश्चन। तैयारी करके गई थी ऐसा नाम का? नहीं, ऐसा कुछ तैयारी रहती है नहीं, की क्या ये सब कुछ नहीं, ये सब नहीं, तैयारी नहीं था, लेकिन ये सब जनरल क्वेश्चन है तो पता होता है सबको, अपना नाम का मतलब पता होता है क्या है। मतलब वो बस कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे कि आप कितना कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाती हैं, या फिर अब जब मीडिया को फेस करेंगी तो क्या आपका होगा, वही सब चेक किया जाता है। सिटिंग कैसे, आप बैठती कैसे हैं, क्या स्टाइल है, वो सब चीज चेक हो रहा था। इस दौरान, पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने किया, कितना महत्वपूर्ण है वो? सोशल मीडिया का मैंने इस्तेमाल किया था अपने लैंग्वेज पेपर्स के लिए, इंग्लिश के लिए, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के लिए, और ओके इंग्लिश एकेडमी है, उससे मैंने पढ़ाई की, और उसने भी ऑनलाइन आपने पढ़ाई किया? जी, इंग्लिश के लिए स्पेशली। बाकी सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट यहाँ पढ़ते थे। कैसा घर का क्या सपोर्ट आपको मिला, कैसा बैकग्राउंड रहा? घर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा का। सबसे ज्यादा पापा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मम्मी इमोशनली सपोर्ट की है। इन्वायरमेंट मिला पढ़ाई करने का, साथ में मेरा भाई भी कॉमर्स में ही था, तो उसको भी पढ़ाने का जिम्मेवारी मेरे पे था, इससे मेरा दो वाले साथ में थी दोनों? जी। तो अभी क्या है उसका रिजल्ट, क्या है? उसका 81% मार्क्स आया है। अच्छा, चलिए, तो वो तो देखेगा कि मेरे रहते आप आई हैं। जी। तो आप बताइए कि बहुत सारे बच्चियां जो हैं आपको देख करके पढ़ेंगे भी, जैसे आपने अपने भाई को देखकर कॉमर्स चुना, क्या उन लोगों को सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ाई किया जाए? कुछ नहीं, बस आप शुरू से पढ़ाई करिए, जब आपका स्टार्टिंग हो 12th क्लास का तब से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एक रेगुलरिटी रखिए अपने पढ़ाई में कि आप रोज पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े और 5 दिन छोड़ दिए, ऐसे नहीं होता है। रेगुलर बेसिस पे आप 2-3 घंटे भी रोज पढ़ोगे तो काफी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या बनना चाहती हैं? अभी तो फिलहाल में हम CMA का तैयारी करना चाहते हैं, और उसके बाद हम UPSC ये सब का एग्जाम देना चाहते हैं। UPSC वगैरह? जी, ऐसा क्यों? अधिकारी क्यों? बहुत सारा कॉमर्स चुनने के बाद लोगों को सकता है CA बनेंगे, अकाउंट के क्षेत्र में जाएंगे, आप क्यों अधिकारी बनना चाहते हैं?
उसका मतलब शुरू से ही जब हम छोटे थे तब से ही हमको बहुत ज्यादा शौक था। आईएएस आईपीएस ऑफिसर का अलग रुतबा होता है, साथ में मेरे पापा का भी बहुत शौक है कि हम कोई ऑफिसर बने, इस वजह से। बेटी को अफसर बनाना चाहते हैं आप? लग रहा है बेटी टॉप की है पूरे बिहार में, अब लग रहा है कि हाँ सपना कुछ पूरा होगा, उम्मीद है? बहुत सपना, आज तो आधा पूरा की है और आधा बचा हुआ है, वो आगे करेगी। कॉमर्स चुने हुए थे आपकी बेटी, लग रहा था बिहार टॉप कर जाएगी। पढ़ाई लिखाई कैसा किस तरीके से हो रहा था? पढ़ाई लिखाई में शुरू से अच्छी है और हमेशा इसका मार्क्स 90 प्लस ही आता था। तो आप तो जनरल स्टोर चलाते हैं, जी समय दे पाते थे पढ़ाई के दौरान? देख पाते थे कि कैसे पढ़ रहा है बच्चा लोग हमारा? हाँ देखते थे, थोड़ा सा गाइडलाइन भी करते थे। ये हम भी इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो थोड़ा मोड़ा जो भी हमसे होता था हम करते थे। ऐसे तो अब इंग्लिश मीडियम का ये लोग थे और हम थे हिंदी मीडियम वाले। थोड़ा सा परेशानी, लेकिन हाँ, बच्चा अब खुशी है आपको कि सक्सेस? बहुत खुशी है। चलिए देखिए, हमारे साथ में अनिल सर हैं, ये हरिओम क्लासेज के निदेशक हैं। अब तक ये संस्थान जो है 5 टॉपर दे चुका है। सबसे पहले तो सर, कैसे टॉपर लगातार आप सालों साल दे रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं बच्चों को, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं कि आज ये बच्चा टॉप करेगा? यह अनुभव के आधार पर 15 वर्षों का अनुभव है। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगने लगता है, हम लोग उनको जो बिखरे हुए मोती के मनके होते हैं ना, उसमें से चुन करके रखते हैं एक टोकरी में, उसी में से एक हीरा निकल जाता है, 2 हीरे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही अनुभव के आधार पर लगता है कि कौन कौन अच्छा कर सकता है। उन पर थोड़ा लास्ट के कुछ महीनों में स्पेशल फोकस हम लोग कर देते हैं और उसी में से 1-2 ऐसे निकल। वेरिफिकेशन के लिए सर बुलाया गया था, क्या कुछ सवाल ऐसा होता है, क्या आपने इनको समझाया? हाँ, वेरिफिकेशन चूंकि अनुभव है ना, टॉपर भले ही बीच बीच में नहीं भी आए हैं हमारे यहाँ से, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए कोई भी ईयर ऐसा गैप नहीं गया है जब हमारे कोचिंग से वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं। तो उन बच्चों से हम फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं क्या पूछा गया, इसके आधार पर जो अनुभव था, तो मैंने अंतरा खुशी को का भी इसका मनोबल को मैंने बढ़ाया और हमेशा कहा इसका थोड़ा सा ये हतोत्साहित जैसा या थोड़ा टेंस जो एक होता है बन रहा था इसके अंदर। मैंने बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं होता है बेटे, बहुत तुम्हारा जो कॉमन नॉलेज होता है एक चैप्टर वाइज, सब उसको पूछ लो। किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछेगा तो उसका जो कॉमन बातें हैं उस चैप्टर से रिलेटेड उसको कर लो, बस उसके अलावा कुछ वहाँ पूछने वाले नहीं होंगे या नहीं वो पूछेंगे। सर, हरिओम क्लासेज टॉपर क्लासेज बन चुका है। अब जितने बच्चे देख रहे हैं वो अब चाह रहे हैं यहाँ एडमिशन लेना। अंतरा खुशी बताएं कि आपके यहाँ एक बच्ची सौम्या जो है वो टॉप की थी, वो उस दौरान पढ़ाई कर रही थी, और भी बच्चे आपको देख रहे हैं, तो अब उन्हें क्या मंत्र देंगे कि अगर आपको भी इस लिस्ट में शामिल होना, टॉप बनना है, क्या कुछ उन्हें बताएंगे, किस तरीके से तैयारी वो करें? बिहार में जो कॉमर्स की स्थिति है राज जी, मैं थोड़े चिंतित हूँ। 2018 में श्रुतिका सिंह भी टॉप 10 उस समय होता था, टॉप 20 का आता था, तो श्रुतिका सिंह आई थी। ये रानी कुमारी सिंह भी 11 टॉपर थी उस समय की, और उसके बाद से फिर सौम्या आई, फर्स्ट टॉपर आई, सोनम आई, अंतरा खुशी सेकंड टॉपर है। टॉपर्स और भी औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज से जो स्टूडेंट हैं जो दूसरे कोचिंग में यहाँ अध्ययन करते हैं, अक्सर यहाँ से टॉपर आते हैं। लेकिन फिर भी औरंगाबाद में छात्रों की घटती संख्या चिंता का विषय है कि कॉमर्स के प्रति जो निरुत्साह, एक उदासीनता कॉमर्स के प्रति, यहाँ के गार्जियन अभिभावकों की उदासीनता, और कम पढ़े लिखे गार्जियन की नहीं बल्कि माने बहुत ही पढ़े लिखे और संपन्न समृद्ध अभिभावकों का जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको भी पता नहीं है कि नीट और आईआईटी के बाद भी कहीं कोई स्कोप खुल सकता है, ऑप्शंस आ सकते हैं जो करियर में ब्राइटनेस ला सकता है। इसके कारण से थोड़े चिंतित रहते हैं, क्योंकि पूरे बिहार स्तर पर भी मैं देख रहा हूं कि लगातार वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आ रही है। यानी लोगों का रुझान कम हो रहा है, लोगों की उदासीनता बढ़ रही है, जबकि जो फाइनेंशियली साउंड स्टेट्स हैं लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और साउथ के जो भी स्टेट्स हैं, राजस्थान, तो वहां पे कॉमर्स की बहुत अधिक माने प्रायोरिटी लोग देते हैं।
और अक्सर घरों में पूछिएगा महाराष्ट्र गुजरात में तो एग्जाम्पल देते हैं कि मेरी बहू एमकॉम है, मेरी बहू सीए है, मेरी बहू बीकॉम पढ़ी है, मेरी बेटी ऐसे है। यहाँ हम बड़प्पन सिर्फ यहीं तक समझते रह गए कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। अब कैसा कॉलेज में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है ये नहीं, बस इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल नीट की तैयारी करना है। तो इसलिए थोड़ा सा हम या हमारे जैसे और शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है ये। चिंता का विषय है। देखिए हमारे साथ में रानी जी भी हैं जो कि यही हरिओम क्लासेस में हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। आप खुद टॉप कर रही हैं, कैसा अनुभव इस वक्त है? आपके जो छात्र पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं, वो टॉप कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है और सबसे पहले तो मैं अंतरा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी यहाँ की पूर्व छात्र रह चुकी हूँ और आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपने से जूनियर को गाइड करूँ एक मेंटरशिप की तरह। मुझे अंतरा में वो क्वालिटी कुछ दिनों के बाद नजर आई थी, क्योंकि शुरू में जब अंतरा ने कोचिंग ज्वाइन किया था तो इसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुझान या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ये नहीं थी, खास करके वाणिज्य में, क्योंकि इसने पहले भी दूसरा स्ट्रीम ऑप्ट कर लिया हुआ था। तो बहुत दिन तक पढ़ी लेकिन थोड़े आधे मन से पढ़ी, लेकिन जैसा कि हम लोग इसको मोटिवेट किए और ये हमारे मोटिवेशन से मोटिवेट हुई, ये डीमोटिवेटेड नहीं हुई कि हाँ मुझे पढ़ना है। और जैसे जैसे क्लास 12th के बाद 12th में लगभग 6 महीना बीतने के बाद ये हम तय कर सके कि अंतरा बहुत ही अच्छा करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये भी देखा जाता है सिर्फ नॉलेज कितना है वो नहीं, राइटिंग फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इसके पास है। बहुत ही अच्छा लिखती है और इसके राइटिंग की खूबसूरती को देखकर थोड़ा मोटिवेट हम लोग टाइम पर इसको करते रहे और एक स्ट्रेटेजिक वे में कि हाँ अंतरा तुमको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। और इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इस हम लोग कहें तो सिर्फ ये नहीं कि इसने इग्नोर किया, मेरा स्ट्रेटेजी को इसने फॉलो भी किया और फॉलो करने के साथ साथ आज उसका परिणाम हम लोग सबके बीच में है। सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, सफलता सिर्फ ये नहीं कि बहुत नॉलेज है और क्वालिटी है तो ये सफल है। क्वालिटेटिव स्टूडेंट के पास एक अलग तरह का टैलेंट ही होता है। सबसे पहले की क्वालिटी इसकी ग्रेविटी को मेंटेन करना, क्लासरूम के अंदर क्या गंभीरता होनी चाहिए जो आजकल के बच्चों में बहुत रेयर, मतलब बहुत तेजी से हैरेस होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। लेकिन इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती थी कि ये गंभीरता मेंटेन करती थी। और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड बात ही नहीं, और भी अदर बातें इसके अंदर थी। प्रैक्टिकल, व्यवहार में, संस्कार में, डिसिप्लिन में, हर तरह की बातें इसके अंदर थी। तो वो कहते हैं ना कि टॉपर्स के अंदर सभी क्वालिटी होते हैं, सिर्फ एक नॉलेज का ही क्वालिटी नहीं होता है। नॉलेज तो था ही, क्वालिटी तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ इंटरनल क्वालिटीज थे जो इसके पास थे और वही सब इसको यहाँ तक पहुँचाया है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में इस वक्त हम आपको हरिओम टॉपर्स क्लास में हैं और ये औरंगाबाद का वो टॉपर क्लास है जहाँ से बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं पूरे बिहार भर में और चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ में अंतरा खुशी थे, उनके पिता थे, उनके गुरु थे, उनसे बात किया हमने।